और सोचो अगर क्या होगा अगर ये यूट्यूब के क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस को बोल दें कि अगर इन न्यूज एजेंसी ने आपके फेस को, आपके कंटेंट को विदाउट आपकी परमिशन के न्यूज रिपोर्टिंग के लिए ही यूज किया है, तो आप इनके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दीजिए, इनका चैनल डाउन करवा दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, YouTube पर पिछले हफ्ते एक आंधी आई हुई थी और अभी भी है, जिसमें एक तरफ हैं कुछ यूट्यूबर्स और दूसरी तरफ है एक न्यूज एजेंसी। अब हुआ क्या कि यूट्यूबर्स ने उस न्यूज एजेंसी की बनाई हुई वीडियोस के कुछ हिस्से जो कि सेकंड्स में थे, उनको अपनी वीडियो में यूज़ किया। हालांकि उन यूट्यूबर्स का टॉपिक है वो कम्प्लीटली उन वीडियोस पर डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन अपने मैटर को समझाने के लिए उन्होंने कुछ पार्ट उन वीडियोस का यूज़ किया। लेकिन उस न्यूज एजेंसी ने उन यूट्यूबर्स के पास कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी, जहाँ पर एक तरफ उन यूट्यूबर्स का कहना है कि उन्होंने जो यूज़ किया है वो अंडर फेयर यूज़ किया है, वहीं दूसरी तरफ उस न्यूज एजेंसी का कहना है कि अगर आपको हमारी क्लिप्स यूज़ करनी है तो आपको हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऊपर से सुनने पर दोनों सही दिखते हैं और दोनों गलत भी दिखते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है अब भी हमारे कोर्ट्स में जा चुका है, तो कोर्ट्स इसको डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको इस मैटर पर सोचने में और क्लैरिटी आएगी। तो सिंपल बात ये है कि अगर आप किसी कंटेंट को जो कि कॉपीराइटेड है उसको यूज़ करते हो और आप बिना परमिशन के उसे यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपने वो कंटेंट न्यूज़ रिपोर्टिंग, कमेंट्री, क्रिटिज्म या फिर एजुकेशन के लिए यूज़ किया है, तो वो अलाउड है। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। अब इसमें एक झोल क्या है, कई बार कोर्ट ये देखते हैं कि तुमने वो कंटेंट यूज़ क्यों किया, तुम्हारा पर्पस क्या था, कितना यूज़ किया, और उस यूज करने के चक्कर में जो ओरिजिनल कॉपीराइट ओनर था उसके बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ा। अब इस हिसाब से सोचा जाए तो अगर आपने कोई 4 या 5 सेकंड का कोई क्लिप है वो आपने अपनी कमेंट्री के लिए डाला तो वो ठीक ठाक लगता है। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा कंटेंट यूज किया है जिसमें आपका कोई इनपुट है ही नहीं, तो वो कॉपीराइट के अंडर आता है और उसमें कॉपीराइट का इशू है। अब इशू आता है यूट्यूबर्स और उस न्यूज एजेंसी के बीच में। यूट्यूबर्स बोलते हैं कि हमने तो भाई ये फेयर डीलिंग करी है, फेयर यूज़ किया है, और न्यूज़ एजेंसी बोलती है कि अगर आपको हमारा कंटेंट यूज़ करना है तो उसके लिए आप लाइसेंस लो। यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि एक जज साहब के लिए वो 4 सेकंड की क्लिप यूज करना ओके हो सकता है, वहीं दूसरे जज साहब के दृष्टिकोण के हिसाब से वो 4 सेकंड की न्यूज क्लिप भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है और वो कॉपीराइट इशू के अंडर में आ सकती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि हमारा जो फेयर यूज या फेयर डीलिंग का जो लॉ है वो थोड़ा सा धुंधला है। हमको क्लैरिटी नहीं मिलती है कि हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहीं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचते हैं, तो क्या ये जो न्यूज एजेंसी कॉपीराइट करवाती हैं जिन वीडियोस को, क्लिप्स को, वो पूरी तरीके से इन्हीं की होती हैं? क्या उन वीडियोस पर इनका हक होता है? कई बार ऐसा होता है कि ये न्यूज एजेंसी राह चलते हुए किसी इंसान का अगर इंटरव्यू ले रही हैं, तो क्या उन्होंने उस इंसान से परमिशन ली है उसका फेस दिखाने की? बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं जिनका गलती से उन वीडियो में फेस आ जाता है, तो क्या उन लोगों से भी परमिशन ली हुई है? अब न्यूज एजेंसी भी अपने फेयर डीलिंग पर आ सकती हैं। वो कह सकती हैं कि हम इसको न्यूज रिपोर्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए फेयर डीलिंग के अंतर्गत आती है। लेकिन आप किसी का फेस वीडियो में दिखा ही नहीं सकते हो विदाउट हिज परमिशन। तो मेरे को लगता है कि ऐसे तो वो इंसान भी आपके ऊपर, न्यूज एजेंसी के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता है चैनल पर। चैनल तो डिलीट हो जाएगा, बाद में वो इशू कोर्ट में डील होता रहेगा। कई बार न्यूज एजेंसी ऐसा भी करती हैं कि कोई वायरल वीडियो है उसकी भी क्लिप्स अपनी न्यूज़ में दिखाती हैं, क्योंकि उनके पास उनका खुद का कोई सोर्स नहीं होता है, इसलिए वो उन न्यूज़ क्लिप्स को अपनी न्यूज़ में दिखाती हैं। तो इस तरीके से तो वो न्यूज़ एजेंसी भी गलत हो जाती हैं। तो क्या तब कॉपीराइट इशू नहीं बनता है? तब क्या उस वीडियो का जो ओनर है वो उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेज सकता है? बाद में इशू कोर्ट में डील होता रहेगा, चैनल तो गया उस न्यूज एजेंसी का भी।
मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर तरीके से बोल रहा हूँ कि अगर आपका फेस किसी यूट्यूब की वीडियो में दिखाया गया है तो आप उस वीडियो को डाउन करवा सकते हो और सही गलत का फैसला तो फिर कोर्ट में होता रहेगा। और सोचो अगर क्या होगा अगर ये यूट्यूब के क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस को बोल दें कि अगर इन न्यूज एजेंसी ने आपके फेस को, आपके कंटेंट को विदाउट आपकी परमिशन के न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए ही यूज़ किया है, तो आप इनके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दीजिए, इनका चैनल डाउन करवा दीजिए। बाद में ये न्यूज एजेंसी अपने अपने केसेस को कोर्ट में लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि इंडियन लॉ में फेयर डीलिंग को अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया है, जिसकी वजह से आज इन यूट्यूबर्स को परेशानी हो रही है और फ्यूचर में इस न्यूज एजेंसी को भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस चीज़ पर वर्क होना चाहिए कि क्या चीज़ फेयर डीलिंग के अंडर आती है और क्या चीज़ नहीं, जिससे हम आगे अपने कंटेंट में उन्हीं चीज़ों का यूज़ कर पाएँ जिनके लिए हम यूज़ करने का राइट रखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं अपना बस पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था, क्योंकि ये टॉपिक पूरे YouTube में फैला हुआ है। आई होप आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू भी इस टॉपिक में समझ में आए हों। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना है आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।